नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के जीके के पेपर के लिए इतिहास विषय की तैयारी। इतिहास विषय के 15 प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर 30 नंबर के यह सवाल होते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले भारतीय इतिहास की शुरुआत की है और धीरे धीरे हम राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पर भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, यह हमारी जीके की 15वें नंबर की क्लास है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 15वें नंबर की क्लास है। यह व्याख्याता सीरीज के नाम से हमने चला रखी है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में आज हम दो भारत माता के वीर सपूतों के बारे में बात करेंगे। वीर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी आजाद और वीर महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जिस महान क्रांतिकारी की चर्चा करना चाहते हैं उनका नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। बलराम पंडित जी और मेरे दोस्त क्विक सिल्वर के नाम से यह बहुत प्रसिद्ध रहे हैं भारतीय इतिहास में। किस नाम से जाने जाते हैं यह, तो याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है पंडित जी, इन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं बलराम, और इन्हें कहा जाता है क्विक सिल्वर। ठीक है, क्विक सिल्वर जो है पारे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल साहब जो हैं वह चंद्रशेखर आजाद को क्या कहा करते थे? क्विक सिल्वर कहा करते थे। तो देखिएगा, हम बात करते हैं इनके अन्य नाम। आज चंद्रशेखर के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से कौन नहीं जानता? प्रत्येक व्यक्ति इनकी स्वतंत्रता के बारे में, इनका योगदान के बारे में जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पंडित जी। आप भारत की फिल्में देखिएगा, शहीद आजम भगत सिंह को देखिएगा जिनकी फिल्म बनी हुई है, खुद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फिल्म बनी हुई है, सरदार बनी हुई है, उनमें आप देखिएगा इनके नाम के लिए पंडित जी शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हें क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, बलराम कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है क्विक सिल्वर। अब ये जो क्विक सिल्वर नाम है ना, ये नाम आया कहां से? तो याद रखिएगा, यह नाम दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। राम प्रसाद जी बिस्मिल जो है हमारे प्रदेश के महान क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने इन्हें क्या कहा है? क्विक सिल्वर कहा है। इनके जन्म की बात करते हैं तो 23 जुलाई सन 1906 को भावरा गांव मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भावरा गांव मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। कब हुआ? तो याद रखिएगा 23 जुलाई सन 1906। ठीक है, को क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों? याद रखिएगा जन्म। और जन्म स्थान क्या है? तो याद रखिएगा जन्म स्थान का नाम आता है भावरा गांव। कौन सा गांव है? भावरा गांव। और यह भावरा गांव कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा ये है आपके मध्य प्रदेश में। तो 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनका जो पैतृक गांव था पूर्वजों का, वह था बद्रका। बद्रका गांव के थे जो उत्तर प्रदेश के थे। पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता जी का नाम जगरानी देवी हुआ करता था। बचपन में कहा जाता है जब ये छोटे थे तो इनका जीवन आदिवासियों के बीच में रहा था। ठीक है ना, इनका जीवन कहाँ गुजरा? आदिवासियों के बीच में गुजरा। और आदिवासियों की वजह से या आदिवासियों में रहने की वजह से यह बहुत बड़े निशानेबाज बने। क्या बात क्लियर हो गई? तो पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। पिता सर याद रखिएगा सीताराम तिवारी, ठीक है। इनकी माता का नाम जगरानी देवी। माता जगरानी देवी, ठीक है। तो ये इनके माता पिता हैं, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बेहद कम होती है। आगे बात करते हैं। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो श्रीमान आजाद जी ने या चंद्रशेखर आजाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी चोरा चोरी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो यह गांधी जी से नाराज हो गए थे।
असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद यह HRA के सहयोगी बने, सदस्य बने। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके सदस्य सचिंद्र नाथ सान्याल, यदु गोपाल मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र बख्शी और योगेश चंद्र चटर्जी हुआ करते थे। क्लियर हो गई। तो कुछ बातें जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोगों के लिए उपयोगी बनेगी, तो याद रखिएगा मूल रूप से हम बात कर रहे हैं आजाद, ठीक है, आजाद ने असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारे देश में 1920 से लेकर के 1922 तक चलता है। मैंने पहले बताया था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में, इसलिए इसे शुरू किया गया 31 अगस्त 1920 को। क्लियर हो गई। तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। क्लियर। अब देखो असहयोग आंदोलन में भाग लिया, अब इसका क्या कर दिया, तो याद रखिएगा इसे कर दिया गया स्थगित। स्थगित होने के बाद जैसे ही यह स्थगित हुआ, जो हमारे आजाद साहब है यह HRA के सदस्य बने। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर यह HRA क्या होता है? तो भैया इसे कहा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब HSRA की स्थापना जो है, यह स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। कहाँ की गई? कानपुर में की गई थी। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई? आजाद जो है प्रारंभ में गांधी जी के सहयोगी रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने, गांधी जी ने, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद स्थगित किया था, तो यह इससे अलग हो जाते हैं और अलग हो करके HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसके क्या बनते हैं? सदस्य बन जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? HRA ये एक महत्वपूर्ण हमारा संगठन होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य पत्र होता है, इसका जो समाचार पत्र होता है, उसका नाम होता है द रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। 1925 ईस्वी से यह प्रकाशित हो रहा था। अब घटना तेजी से आगे बढ़ी। घटना बढ़ी 9 अगस्त सन 1925, 1925 9 अगस्त की तारीख थी। इस समय क्या हुआ, लखनऊ सहारनपुर का जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर एक स्थान आता है कांकोरी, वहाँ पर 8 डाउन ट्रेन जा रही थी। उस 8 डाउन ट्रेन को HRA के क्रांतिकारी सदस्य जो है वह लूट लेते हैं, क्योंकि उसमें अंग्रेजी खजाना भरा हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आजाद के 4 साथी उस काकोरी कांड में पकड़े जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहाँ से बच जाते हैं। अब एक घटना सुनिए, घटना है 9 अगस्त सन 2021 की, यानी कि अभी 3 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय लिया कि काकोरी कांड क्या है, तो उन्होंने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस बारे में थोड़ा सा घटनाएं याद रखिएगा। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा घटना कब की है? घटना है 9 अगस्त 1925। इस दिन क्या घटना घटित हुई? तो इस दिन घटना घटित हुई काकोरी कांड। अब इस काकोरी कांड का नाम बदला गया और इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 डाउन ट्रेन, अगर आपको रेलवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो रेलवे में 2 लाइन होती है, एक होती है अप लाइन और एक होती है डाउन लाइन। क्लियर हो गई? तो 8 डाउन ट्रेन थी। इस ट्रेन के सरकारी खजाने को लूटा,
सरकारी जो खजाना था इस खजाने को लूटा गया। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? किसने लूटा? तो याद रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लूटा। चंद्रशेखर आजाद इसमें बच जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के 4 सदस्य जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाते। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर, इस हत्याकांड में जो बड़ी घटना घटित हुई, इस काकोरी ट्रेन कांड में आजाद बच गए, किंतु जो आजाद के 4 सदस्य थे, 4 साथी थे, आजाद के 4 साथी पकड़े गए। इनके 4 साथी जो थे उन्हें क्या कर लिया गया? याद रखिएगा, पकड़ लिया गया था। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। 9 अगस्त सन 2021 की यह घटना है। उन्होंने कहा यह कांड थोड़ी था, स्वाभाविक बात है यह कांड थोड़ी था, यह तो हमारे भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेजों के परकच्ची उड़ा करके रख दी, मेरी भाषा में कहूं तो। क्या यह बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़िएगा। समय क्या हुआ? सरकार ने HRA पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो HRA इसका नाम बदल कर दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या नाम कर दिया? तो मेरे दोस्त इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो यह नाम कब बदला गया भैया? यह नाम बदला गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। घटना थी, तारीख थी 8 सितंबर सन 1928 की। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 8 सितंबर सन 1928, जगह याद रखिएगा फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में क्रिकेट का स्टेडियम है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला है। हालांकि उस स्टेडियम का नाम बदल करके देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है, नाम रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला का जगह है, यहां पर इसकी स्थापना की गई। और इस HSRA के संस्थापक कौन थे? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके संस्थापकों में 2 बड़े नाम आते हैं। पहला नाम आता है आजाद का और दूसरा नाम आता है शहीद आजम भगत सिंह जी का। बड़े महान क्रांतिकारी रहे हैं दोनों। एक का नाम चंद्रशेखर आजाद है और दूसरे का नाम क्या है? याद रखिएगा भगत सिंह है। एक आपने नाम सुना होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया, पूरे भारत में विरोध किया गया था। विरोध करने का कारण यह था कि साइमन सहित कुल मिलाकर 8 सदस्य थे और वो 8 के 8 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसी प्रकार का एक जो विरोध है साइमन कमीशन का, वह लाहौर में किया जा रहा था। लाहौर में विरोध करने वाले थे लाला लाजपत राय। सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी के द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई गई। लाला लाजपत राय की पसलियां टूटी, कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहे और फिर वहीं पर देहांत हो गए। तो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय क्या कहा था? याद करिए कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो इसी HSRA के सदस्यों ने, जो सैंडर्स था, इस सैंडर्स की क्या की थी? याद रखिएगा, हत्या की थी। इसमें 3 लोगों का नाम बहुत प्रमुख रूप से रखा जाता है। चंद्रशेखर आजाद का नाम रखा जाता है, भगत सिंह का नाम रखा जाता है और राजगुरु का नाम रखा जाता है। क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा इतिहास को और आगे बढ़ाइए, समझिए। घटना घटित होती है 27 फरवरी सन 1931। ठीक है, जगह है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। वहां पर मेरे प्यारे साथियों एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था नॉट वॉवर। वो नॉट वॉवर जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को घेर लेता है और घेर करके चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। चंद्रशेखर आजाद बड़ी बेहतरीन बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं, लेकिन अंततः एक अकेला सब पर भारी रहा। लेकिन मेरे दोस्त चंद्रशेखर आजाद जो हैं, अंततः जब उनकी बंदूक में केवल एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख करके वह गोली चला ली और शहीद हो गए। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने घेर लिया, अंग्रेज इन्हें घेर लेते हैं। आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। आप सोचिए
कितने महान क्रांतिकारी, मूवी देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा ही चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। घटना याद रखिएगा 27 फरवरी सन 1931। जगह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नाम बदला गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और यहां पर है अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क। आजाद ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन बाद में स्वयं को गोली मार ली, गोली मार ली। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंग्रेजों का मुकाबला किया और स्वयं को गोली मार ली। तो ये थे हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी बनती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो क्या है चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने आपको बताया, जन्म, अन्य नाम बताए। आजाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। स्थगित होने के बाद आजाद जो है HRA के सदस्य बने। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई, 8 डाउन ट्रेन थी, इसके सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। HSRA के सदस्य रहे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं शहीद ए आजम भगत सिंह के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, इतिहास विषय के ऑप्शनल का बैच चल रहा है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ पर आप हमारा यह शानदार बैच ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद काव्य क्लासेस कोटा आप सबके लिए लेकर के आया है रीट प्री और मेंस के लिए एक शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगी 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। जी हाँ, हाड़ौती और राजस्थान के इतिहास में पहली बार 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। ठीक है सर, केसेट का आयोजन किया जाएगा, काव्य स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होगा, जिसके तहत निःशुल्क रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक चल रहे हैं और इसकी परीक्षा की दिनांक 21 जुलाई 2024 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? समय प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 946012222225 पर आप हमसे संपर्क करें। 94 601 22 225 यह हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कैसे दी जाएगी, किस तरह से दिया जाएगा, क्या प्रारूप रहेगा, इसके लिए आप कल डॉक्टर मनोज जैन सर के द्वारा जो यूट्यूब पर आपके लिए जानकारी दी गई थी वह वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले महान क्रांतिकारी नेता, नाम आता है भगत सिंह। बड़े गजब के क्रांतिकारी हुए हैं भगत सिंह जी, जिनके बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। कि आज भी हमारे देश के युवाओं के यह आदर्श है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब में जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी के फंदे पर झुला दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। भगत सिंह जी के अगर मैं जन्म के बारे में बात करता हूं कि सर इनका जो जन्म है, यह जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर सन 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ। कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके एक चाचा थे, नाम थे अजीत सिंह। अजीत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता रहे। गांधी जी के कई आंदोलनों को उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में चलाया था। स्वदेशी आंदोलन जब चला तो उसे पंजाब और लाहौर में चलाने की जिम्मेदारी अजीत सिंह के कंधों पर ही थे। यह मदन लाल ढींगरा को जो है और करतार सिंह सराभा जो है उन्हें अपना आदर्श माना करते थे भगत सिंह जी। तो 2-3-5 बातें इनके पिता के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, किशन सिंह संधू।
संधू, इनकी माता का नाम विद्यावती कौर, और इनके चाचा अजीत सिंह। इनके आदर्श कौन हैं? मदन लाल ढींगरा। कर्नल वाइली की हत्याकांड से यह जुड़े हुए हैं। मदन लाल ढींगरा। और मेरे दोस्त, दूसरे आदर्श के तौर पर हम जानते हैं करतार सिंह सरावा। यह आदर्श है। तो शुरू से ही एक क्रांतिकारी विचार यह अपने पास रखा करते थे। विवाह की जैसे, अब देखो, जैसे जैसे हमारे घरों में बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो घर में एक चर्चा चलने लगती है कि ब्याह करवा दो। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जैसे ही विवाह की चर्चा होने लगी, सरदार भगत सिंह जी अपने घर से भाग जाते, भाग करके कानपुर पहुंचे और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क में आए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में, आपको पता होगा, प्रताप नामक समाचार पत्र संपादित किया करते थे, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। यह वही प्रताप नामक समाचार पत्र है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्रकाशित की जाती थी। तो भगत सिंह जी ने प्रताप नाम के समाचार पत्र के लिए बलवंत सिंह के नाम से काम किया। दिल्ली गए, वहां पर अर्जुन सिंह के नाम से रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और फिर इसके बाद ये सीधा लाहौर चले गए और लाहौर में इनका संपर्क हुआ यशपाल से। लाहौर में इनका संपर्क हुआ भगवती सिंह चरण वर्मा से, सुखदेव से, आदि क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात होती है। भगत सिंह की आगे की मुलाकात सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद से भी हुई थी। तो कई सारी घटनाएं थी, तो इनके एक एक क्रम से समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भगत सिंह, विवाह की चर्चा होने पर, चर्चा होने पर घर छोड़ा, कानपुर गए, गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, इनके प्रताप समाचार पत्र में काम किया, समाचार पत्र में काम किया। यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, यहां से क्या हुआ, कानपुर से दिल्ली गए और दिल्ली से चले गए लाहौर। ठीक है, लाहौर में इन्होंने नेशनल कॉलेज में जुड़े, नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय महाविद्यालय से जुड़े। और इस राष्ट्रीय महाविद्यालय से जुड़ाव के दौरान हमारे जो महान, हमारे सरदार भगत सिंह जी थे, ये कुछ बड़े क्रांतिकारियों से संपर्क में आए, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, यशपाल हो गए, सुखदेव हो गए। तो यहां चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, जैसे एक नाम आता है सचिंद्र सान्याल, एक नाम आता है सुखदेव। ठीक है, ये वह लोग हैं जो बाद में हमारे सरदार भगत सिंह जो है उनके सहयोगी बनते हैं। ठीक है, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, भगवती, हाँ, भगवती चरण वर्मा का नाम याद रखना, यशपाल, चरमा वर्मा से संपर्क
ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, सुखदेव, यशपाल और भगवती चरण वर्मा जो है इनसे यह संपर्क में है। देखो साहब, अगर किसी के मन में कुछ करने की इच्छा होती है ना तो उसको कोई बदल नहीं सकता। इसके बाद घटना घटित हुई 1926 में। 1926 में भगत सिंह जी ने अपने साथी यशपाल और छबील दास के सहयोग से भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना करी और इसने नारा दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। याद रखिएगा, क्या नारा दिया? हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1926 में देखिएगा 1926 में एक सभा की स्थापना हुई, डेट इज नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने। ठीक है, अब यहां पर हमारे भगत सिंह जी के दो सहयोगी जिनका नाम देखने को मिलता है, वह नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। एक तो नाम आता है आपके छबील दास और एक नाम आता है यशपाल। एक नाम क्या आता है? याद रखिएगा, छबील दास, और एक नाम आता है जी आपके यशपाल। ठीक है, नौजवान भारत सभा का नारा क्या था? तो याद रखिएगा, नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यह नारा इन्होंने दिया था। कौन सा नारा दिया? हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दो तीन चार बातें नौजवान सभा के बारे में याद रखिएगा। 1926 में भगत सिंह ने स्थापित किए। भगत सिंह के सहयोगी यशपाल और छबील दास थे और इन्होंने नारा दिया था। क्या नारा दिया था मेरे दोस्त? याद रखिएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब एक घटना घटित होती है, आगे सुनिएगा। बेसिकली केंद्रीय असेंबली थी, वहां पर बम फेंकने की घटना घटित हुई। तारीख है 8 अप्रैल 1929 को। केंद्रीय असेंबली में दो बिलों पर बहस चल रही थी। एक का नाम था पब्लिक डिस्प्यूट बिल और एक नाम था पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट। हाँ, एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिलों पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह जी जो है अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके केंद्रीय असेंबली में बम फेंक देते हैं 8 अप्रैल 1929 को। मेरे दोस्त, यहां पर जब बम फेंका गया तो उन्होंने सरदार भगत सिंह जी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, उन्होंने केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका तो यह देखा कि खाली जगह कहां पर है। खाली जगह पर बम फेंका और साथ में पर्चे फेंके और पर्चे फेंक करके उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, हमारा उद्देश्य केवल बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था और इस आवाज पहुंचाने के लिए हमने बम का प्रयोग किया। इसी समय भगत सिंह जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे का प्रयोग किया, जबकि इनकलाब जिंदाबाद शब्द का या जो ग्रंथ है इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किए गए। इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आइए थोड़ी सी घटना यहां पर आप लोगों के लिए बता देते हैं 8 अप्रैल सन 1929 की। देखिए सर, 8 अप्रैल सन 1929 केंद्रीय विधानसभा बम बिल पर बहस चल रही थी। पहला है पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा डेटेड ट्रेड डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन पर बहस चल रही थी। बम फेंकने वालों में भगत सिंह जी का नाम आता है, वह बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, नारा दिया इनकलाब
जिंदाबाद। क्या नारा दिया? तो याद रखना, डेट इज इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब ग्रंथ, जिंदाबाद ग्रंथ जो है, इसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद नामक ग्रंथ लिखा था। भगत सिंह जी ने पर्चे भी फेंके, और इन पर्चों में क्या लिखा हुआ था? हमारा उद्देश्य बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था। बहरे कानों तक आवाज। तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, पब्लिक डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर विवाद चल रहा था, उस समय की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। यह बात याद रखिएगा। सर, जब सुभाष चंद्र बोस जी को इतिहास का पता चला तो सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है। लाइन क्या लिखी है वो मैं आपको बताता हूं। लाइन लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि इनकलाब जिंदाबाद कहो या भगत सिंह जिंदाबाद कहो, एक ही बात है। अदालत में मुकदमा चला। भगत सिंह ने कहा, क्या कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य अन्याय आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, इससे हमारा तात्पर्य है। ठीक है, दोनों महान क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। किन किन को? तो याद रखिएगा, हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, इन्हें क्या किया गया? याद रखिएगा, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के साथ ही इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। किसके तहत? याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? सुखदेव राजगुरु को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसमें अन्य गिरफ्तार किसे किया गया? तो याद रखिएगा, डेट इज सुखदेव को और राजगुरु को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। यानी कि वो कहते हैं ना, जब किसी एक को जो है गिरफ्तार किया जाता तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। भगत सिंह ने जेल में 2 माह से भी ज्यादा, लगभग 64 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। यतीन्द्र जो है, यतीन्द्र नाथ दास, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 1930, इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे दोस्त, 23 मार्च सन 1931 को वह दिन आया जब यह स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई। तो आगे की घटनाएं इस तरह से सुनिएगा। घटना है, साथ में लाल पेन से लिखना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे क्रांतिकारियों की शहादत है। ठीक है सर, याद रखिएगा, 7 अक्टूबर सन 1930। ठीक है, 3 व्यक्ति, पहले नाम भगत सिंह, सुखदेव और एक का नाम आता है राजगुरु, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, तीनों महान क्रांतिकारियों को 23 मार्च, ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तीनों महान क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तीनों महान क्रांतिकारियों को यहां पर क्या दे दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। जब फांसी दी जा रही थी तब भी मेरे दोस्त ये कह रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी देने जाने से पहले भगत सिंह जी रूस के नेता लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? भगत सिंह कहा करते थे, जो गरीबों से घृणा करता है, मैं उन भारतीयों से उतनी ही नफरत करता हूं जितनी मैं अंग्रेजों से करता हूं। और इनकी एक पुस्तक, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की किताब का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मैं
नास्तिक हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? ये भगत सिंह जी की किताब है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो सुखदेव भगत सिंह, इसके पहले 5 मार्च सन 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस गांधी इरविन समझौते में इनकी फांसी के बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थी हमारे सरदार भगत सिंह जी के बारे में। वो एक आता है ना कि मोर रंग दे बसंती चौला, मोर रंग दे बसंती चौला। वो बड़ा गजब, मतलब यूट्यूब पर आप देखिएगा काफ़ी मूवी हमें भगत सिंह जी के बारे में देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। हमने बात करी भगत सिंह जी के बारे में, इनका परिचय देखा, विवाह की चर्चा होने पर घर छोड़ करके कानपुर चले गए थे, फिर दिल्ली, फिर लाहौर आए, महान क्रांतिकारियों से जुड़े, नौजवान सभा, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, तो ये है कुछ बातें मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हैं के सेट में जुड़ना तो जुड़िए। 25 लाख रुपए की शानदार स्कॉलरशिप आपके लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा 9460122225 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इतिहास फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए बैच चल रहा है, आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो इसे जरूर साझा करिएगा। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।